जिनके साथ अन्याय हुआ न्याय वो न्याय से वंचित हो जाए। जज साहब इस चीज़ को सुनने से इनकार कर दिए, बोले ये नहीं होगा। ये बात को हाँ, जज साहब का यही कहना था कि नहीं किसी के 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के ये 2 दिन से बहस चल रही थी, और बहस पर क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या छात्रों के लिए कुछ खुशखबरी है कि नहीं है। और 19 जुलाई से पहले, क्योंकि 19 से लेकर 22 के बीच में बीपीएससी 3.0 का एग्जाम होने जा रहा है, तो उससे पहले क्या छात्रों को कुछ खुशखबरी मिल रही है क्या कोर्ट के द्वारा? देखिए, आपको बता दें जानकारी के लिए कि बहस के दौरान जो भी बातें हुई, आपको पता होगा कि बहुत सारे छात्रों ने माननीय उच्च न्यायालय में केस किया है। लगभग मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हो कि एक एग्जामिनेशन के बाद इतने सारे शिकायत दर्ज हुए हों, इतने सारे कंप्लेनेंट बना हो, पिटिशनर बना हो, केस किया हो। तो हर आदमी का अपना लेवल का ग्रीवांस है, क्योंकि ये जो विज्ञापन जो निकला था उसमें जज साहब बीच बहस के दौरान वो बहुत ज़्यादा माने सरप्राइज ये बात को लेकर हुए कि इतना उलझन क्यों है। तो उलझने का बात ये था कि एक ही विज्ञापन से आप म्यूजिक टीचर का ले रहे हैं, कंप्यूटर टीचर का ले रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर का ले रहे हैं, सेकेंडरी का ले रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी का ले रहे हैं। तो और उसमें जो लोगों के साथ विवाद होता है, किसी को उम्र का रियायत दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को 10 साल की छूट, किसी को 1 साल की भी छूट, नहीं तो बहुत सारी अनियमितताओं का जो लोगों को लगा, तो माननीय उच्च न्यायालय में केस किया। अब इस विज्ञापन में एक बातें जो चलकर सामने आई थी, वो बातें ये थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन जितने सीटों का आपने निकाला उतना रिजल्ट आपने नहीं दिया, और रिजल्ट जब कम दिया उसमें से भी बहुत सारे छात्र ज्वाइन नहीं किए। ज्वाइन नहीं करने के पीछे 2 कारण था। एक कारण तो ये था कि मल्टीपल रिजल्ट का मतलब समझिए, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 1 से अधिक विषय में उनका हो गया रिजल्ट आया, वो कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट वैकेंसी में शिफ्ट किया गया। छात्रों का बहुत सारे छात्र इस वजह से भी वंचित रह गए कि सामान्य अंक लेके आए। कट ऑफ जो फिक्स हुआ सभी कैटेगरी का अलग अलग था, सभी छात्र कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किए, परंतु एज डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, चूँकि उसी में कॉलम में नियमावली में ही था कि यदि दोनों को मान लीजिए 44 नंबर 2 बच्चों को आ गया, एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो जो पहले सीनियर है, जैसे किसी का जन्म जो है 1994 का है, किसी का 86 का है, तो 86 वाले को लेगा। तो बोला कि भाई ये उम्र से इस चीज़ का क्या लेना देना, ये थोड़ा सा तो आपने तो बनाया नियम, लेकिन ये नियम सब इनजस्टिस हुआ। तो अभी जो ऐसी तरीके का कैटेगरी वाइज केस हुआ, तो इस पूरे केस में जो छात्र पिटिशनर लगभग अभी जो सुनवाई हुई है, 101 छात्र ऐसे छात्रों थे जो कट ऑफ को पार, जो कट ऑफ था वो मार्क्स को प्राप्त किए थे। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इन लोगों का छंट नहीं हुआ था। ये एक जो है केस का सुनवाई हुआ, ऑर्डर रिजर्व रखा गया। अब ऑर्डर रिजर्व रखने के बाद ये 19 तारीख तक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कोर्ट में ये माननीय उच्च न्यायालय से वो मुक्त हो जाएगा। या तो रिजल्ट हाँ होगा या ना होगा, लेकिन वो पेंडेंसी तो नहीं रहेगी। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, किसी भी पक्ष को, चाहे वो बीपीएससी जाएंगे। ये बातें होती है। छात्रों के लिए उत्साहवर्धक ये बातें रही कि जो टिक्का टिप्पणी होती है बहस के दौरान, उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस साहब प्रश्न पूछते हैं, उससे हम लोगों को बहुत चीज़ का आइडिया लग जाता है। तो उन्होंने बहुत सरप्राइजिंगली इसमें बहुत आश्चर्यचकित तरीके से प्रश्न पूछा कि ये बताए कि पहले फॉर्म भरा लेते हैं, फिर आप जो है सो रिजल्ट दे देते हैं, और जब ज्वाइनिंग के टाइम में आप उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि व्यक्ति अयोग्य था कि अयोग्य, ये कैसे हो गया। तब तो अब अयोग्य आदमी के साथ उसका एग्जाम, जो हमारे पिटीशन में भी पार्ट बना हुआ था कि भाई हमारा कंपटीशन हमारे जो लायक है उस व्यक्ति के साथ हमको दोहराइए, जो इनकेपेबल था उसके साथ आप हमको कैसे दोहरा रहे हो, कैसे कंपटीशन करवा रहे हो, तो बोझ बढ़ा रहे हैं, जगत ये करवा रहे हैं। तो ये बहुत ये सवाल जैसा पूछे। दूसरी बात बोला कि आप कैरी फॉरवर्ड कैसे कर दिए, वैकेंसी में आपने ये दिया, तो बाद में कैसे आप नियम, खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते हैं, तो बाद में उस टाइम में कहाँ किस नियम के तहत आपको जो है सो इस वैकेंसी का बैकलॉग को आप बाहर में अगला नेक्स्ट वैकेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका जवाब, अनुकूल जवाब बीपीएससी और राज्य सरकार देने में असक्षम होगा। तो जज साहब ने सारे चीज़ों को बहस सुनने के बाद इसमें जो है सो ये ऑर्डर को रिजर्व रखे। रुख से बहस के दौरान जो लगा
तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी राइट और रॉन्ग, ये तो बात का चीज़ है। मुझे लग रहा है कि उन छात्रों को जो 101 जो छात्र थे उन लोगों को सफलता भी मिलने की प्रबल संभावना है, जो पिटिशनर है नंबर 1। नंबर 2, अब जो रेस्ट ऑफ द जो है जो 500-600 और स्टूडेंट का है, उन लोगों के मन में जिज्ञासा बहुत प्रबल हो गई कि मेरा क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, कोर्ट के अंदर जो स्ट्रेटजी बनती है वो कानून के साथ साथ जज साहब का क्या व्यू है, उनका सोचने का क्या तरीका, उसके अकॉर्डिंग भी जो तेज और तरार या जो भी ये काबिल या होशियार जो वकील होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। वो तमाम छात्र जो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये बात कोर्ट में साबित हुआ और प्रश्न भी लगे कि अनियमितता बढ़ती गई है। इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से प्रश्न भी हुआ, करारा प्रहार हुआ, कटाक्ष हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो उस चीज़ पर इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब दलील में जो बचने की बातें की जाए कि वो जो अब एग्ज़ाम हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस ओवर हो गया, बहुत लोग ज्वाइन कर लिए, अब इसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं, ये सब ग्राउंड लेके तो और ये बोले कि इसका बहुत ही लार्ज लेवल पर जो है सो इसका प्रभाव होगा। तो इधर से बातें ये रखेगी कि लार्ज लेवल पर यदि प्रभावित होगा तो क्या वो लोग न्याय से वंचित रह जाएं, जिनके साथ अन्याय हुआ वो न्याय से वंचित हो जाएं। जज साहब इस चीज़ को सुनने से इनकार करते, बोले ये नहीं होगा। ये बात को हाँ, जज साहब का यही कहना था कि नहीं, किसी के लार्ज लेवल हो या स्मॉल लेवल पर हो, न्याय होता है। एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो उतना ही महत्व है जितना मास लेवल पर होता है। इसलिए मुझे कोई प्रभाव, मुझे न्याय के बिंदु पर आप बताइए कि आखिर किस फार्मूला के तहत आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया और अन्य लोगों को नहीं दिया। तो ये तमाम तरह की बातें उठी। चल, एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि 19 जुलाई से पहले ये कितना % आप मान के चलते हैं कि कितना %? देखिए, रिजर्व जो रखा जाता है वो जज साहब का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, दस्तखत ये करना। लेकिन जो ये 19 तारीख को चूँकि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, ये बात बहस के दौरान 4-5 बार रखा गया, उसीलिए वो ऑनरेबल जस्टिस साहब के दिमाग में ये चीज़ है और मुझे लगता है कि उससे पहले ही ये सारे संकट जो है ये दूर हो जाएंगे। छात्रों का दुविधा जितना है, अभी छात्रों के लिए जश्न मनाने का समय है। इतना शॉर्टकट में समझिए, इतना शॉर्टकट में समझिए, ये उम्मीद कर खुशी। हाँ, उन लोगों का जो बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, वो लोगों का रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, अन्याय नहीं होगा छात्रों के साथ, ऐसा उम्मीद किया जा